तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां पे औरंगाबाद में नासिर सिद्दीकी साहब के सभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज जलील साहब अचानक रोने लगे। क्या रीजन था, क्या कारण था? चलिए आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है कि सभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज जलील साहब कैसे देखिए अचानक रोने लगे, क्यों भावुक हो गए, ऐसा कौन सा क्षण है, क्या पल है, क्या ये सब कहीं वोटों के लिए तो नहीं कर रहे हैं? तो आप लोगों को मैं ये शंका आज दूर करने वाला हूं उनकी ही जुबानी। जी हाँ, चलिए पहले उनका हम पूरा भाषण सुनते हैं। 20 तारीख हमारे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है और ये सीट जो है, यकीन मानिए सारे हिंदुस्तान की नज़र इसलिए लगी हुई है कि सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर मुझे हराने के लिए 28 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। 10 तो पीछे हो गए, 2-3 के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए, अब भी 15 है। कौन है ये जिनके 20-20 ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, जिनकी सभाओं में, जिनकी रैली के अंदर 300-300, 500-500 वाली महिलाएं भी वहां पर साथ में घूम रही हैं? कौन दे रहा है ये पैसा? कहां से आ रहा है ये पैसा? हम सबको ये सब मालूम है, लेकिन अगर हम बढ़ गए तो शायद 5 महीने पहले जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किराड़पुरे से जुलूस निकलेगा, यहां पर रंग खेले जाएंगे, यहां पे ढोल ताशे बजाए जाएंगे, अल्लाह ने हमें मौका नहीं दिया। लेकिन हम अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की रजामंदी, जो भी फैसला है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। जीत और हार का फैसला मेरे भाई अपने रब के ऊपर छोड़ना। हम सिर्फ मेहनत करें। मैं असद भाई, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज़, किसी के दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज़। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे? 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त, मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूँ। और मैं चला गया। मुझे घर पहुँचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई।
दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले, मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको MP चाहिए ना MLA चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। हर इंसान अपने माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था CCTV का, वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज़ पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ये अपील करना चाहूँगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है मेरे भाइयों। सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि हर इंसान को अपने अमाल खुद लेकर जाना है। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाएंगे। विशेष आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।